नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह। बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में अब तक जो हमने वीडियोस पोस्ट की है उसमें हमने पोएम्स जो पढ़ी। अब जो हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे वो है द विलेज स्कूल मास्टर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये जो है पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर फर्स्ट है बीए पार्ट फर्स्ट में, पोइट्री एंड ड्रामा उसकी यूनिट सेकंड की फर्स्ट पोएम है। सेकंड पोएम है द विलेज स्कूल मास्टर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में मैंने जो हमारा सिलेबस की वीडियोस थे उसमें भी बताया था कि ओलिवर गोल्डस्मिथ इज़ इंक्लूडेड इन बोथ प्रोज एंड फिक्शन एंड ऑल्सो इन पोइट्री एंड ड्रामा। तो उनकी एक पोएम है ओलिवर गोल्डस्मिथ की द विलेज स्कूल मास्टर, ये हमारे पोइट्री सेक्शन में है। और इन्हीं का एक ऐसे है नेशनल प्रेजुडिसेस जो हमारी प्रोज वाले सेक्शन दूसरे पेपर में भी है। सो ओलिवर गोल्डस्मिथ जो 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और ये पोइट्री और प्रोज दोनों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। ओलिवर गोल्डस्मिथ, इनका जन्म हुआ 1730। ही वॉज बोर्न इन 1730 एंड डाइड इन 1774। सो ही बिलोंग्स टू द 18th सेंचुरी, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। 18वीं शताब्दी को इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांजिशन का पीरियड, बदलाव का पीरियड माना जाता है। बिकॉज इससे पहले जो है वो न्यो क्लासिकल पीरियड था, जब अलेक्जेंडर पोप जैसे लेखक जो थे वो क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करते हुए उनकी तरह ही लिख रहे थे, अपनी हार्ड और जिसे बोलते हैं डेकोरम को फॉलो करते हुए क्लासिक पोइट्री, क्लासिक लिटरेचर लिखने का प्रयास कर रहे थे। वैसा ही जो उसका विपरीत है, जस्ट ऑपोजिट है, वो है रोमांटिक पीरियड जो 18th सेंचुरी का है, जिसमें से हमारे सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कीट्स हैं। सो इन दोनों के बीच में नियो क्लासिकल और जो रोमांटिक है या फिर अर्ली 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के जो बीच का पीरियड है, जिसे 18th सेंचुरी या फिर जिसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, उस पीरियड से बिलोंग करते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। सो ही वॉज बोर्न इन लॉन्गफील्ड, आयरलैंड। मूलतः ये आयरलैंड के थे, प्रॉपर इंग्लैंड के नहीं थे, आयरलैंड के। लेकिन आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिलके एक ग्रेट ब्रिटेन जो है या फिर एक ग्रेट एम्पायर के रूप में जाना जाता था। सो आयरलैंड के ये रहने वाले थे। ही वॉज एजुकेटेड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। आयरलैंड की जो राजधानी है डबलिन, वहाँ पे है ट्रिनिटी कॉलेज, वहाँ से इनकी एजुकेशन हुई। ही वॉज अ पोइट, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड प्ले राइट। सो ये एक वर्सटाइल लेखक थे, एक प्रकार के राइटर जो पोइट्री भी लिखते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे, एसेस भी लिखते थे और प्लेज भी लिखा करते थे। प्ले राइट इज़ अ पर्सन हु राइट्स प्लेज। He belongs to the transition period of 18th century between neoclassical to romantic। neoclassical से लेके romantic के बीच का जो पीरियड है 18th century, उस पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। हिज वर्क्स, अबाउट हिज वर्क्स, सबसे पहले उनका जो सबसे फर्स्ट जिस वर्क से उन्हें रिकॉग्निशन मिला वो था एक नॉवल द विकार ऑफ वेकफील्ड। सो द विकार ऑफ वेकफील्ड है या फिर इनके और जो नॉवेल्स हैं और इनके जैसे ही जो नॉवलिस्ट हैं, इनकी एक खासियत थी सेंटिमेंटल लेखनी की। सेंटिमेंटल जो है वो एक प्रकार से सेंटिमेंट्स को टच करते हुए लिखे गए रचनाएं हुआ करती थी। सो जो 18th सेंचुरी नॉवेल्स हैं उनकी खासियत है सेंटिमेंटलिटी। सो ये जो नॉवल है इनसे इन्हें पहचान मिली, द विकार ऑफ वेकफील्ड। इसके अलावा इनकी एक बड़ी पोएम है, एक पेस्टोरल नरेटिव है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर क्लोज्ड कपलेट्स में है। और ये जो पोएम है इसका टाइटल है द डेजर्टेड विलेज। सो डेजर्टेड विलेज जो है उसी में से ये जो पोएम हमारे सिलेबस में है वो एक पीस निकाला गया है, एक एक्सट्रैक्ट है उसी पोएम में से। सो एक बड़ी पोएम है, एक उजड़ चुके विलेज के बारे में है। और ये एक प्रकार से ट्रांजिशन पीरियड इसलिए भी है क्योंकि न्यो क्लासिकल लेखक जो हैं, न्यो क्लासिकल पीरियड जो 18th सेंचुरी के शुरुआत के लेखक है, अलेक्जेंडर पोप हैं या डैनियल डिफो हैं या उस प्रकार के लेखक जो हैं, वो शहर के बारे में लिख रहे थे। दे वर राइटिंग अबाउट द अर्बन कंडीशन, अर्बन एटमॉस्फेयर। एंड ऑन द अदर हैंड ओलिवर गोल्डस्मिथ है, जेम्स टॉमस जेमसन है, इस प्रकार के जो लेखक थे, या विलियम कूपर है, इन्होंने नेचर की ओर वापसी की। ये जो पोएम है द डेजर्टेड विलेज, ये नेचर की ओर वापसी है, शहर को छोड़ के गाँव के बारे में लिखा गया है। एक गाँव जो उजड़ चुका है 18th सेंचुरी में, जो अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में जो गाँवों के गाँव खाली हो गए, लोग शहरों की ओर पलायन कर गए, उस विलेज की इमेजरी, उसकी जो खूबसूरती है, जैसे
हमारे भी भारतीय गीतों में गाँवों की सुंदरता के बारे में गीत कई कई बार लिखे जाते हैं। सो वैसा ही द डेजर्टेड विलेज एक लॉन्ग पोएम है जिसमें कवि जो है एक उजड़ चुके गांव का नाम भी आता है ऑबर्न नाम से। सो उस गांव के बारे में ये पोएम है, उसी में से एक एक्सट्रैक्ट के रूप में हमारे सिलेबस में एक पोएम पेश की गई है, ये हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है। इसके अलावा इनका एक पोइट्री कलेक्शन है जिसका टाइटल है ट्रैवलर, जो 1764 में पब्लिश हुआ। उनके प्लेस जो हैं जिनके लिए इन्हें जाना जाता है, मुख्य प्लेस हैं द गुड नेचर्ड मैन 1768 में। उसके अलावा शी स्टूप्स टू कंकर 1773 में ये पब्लिश हुआ या फिर प्रोड्यूस किया गया। सो ये इनके मुख्य प्लेस हैं। इसके अलावा इन्होंने एसेज लिखे, इनके एसेज जो हैं वो सोशल एसेज हैं, सोसाइटी के बारे में, सोशल कंडीशन के बारे में कंटेम्पलेट करते हुए इनके एसेज हैं। सो इनका जो मुख्य ऐसे कलेक्शन है द सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम वासुदेव कुटुंबकम की जो थीम है उसी के टाइप का ऐसे कलेक्शन मान सकते हैं। इसी में से एक ऐसे द नेशनल प्रेजुडिसेस हमारे सिलेबस में प्रोज के पार्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है। सो ये इनके वर्क्स हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे पोइट राइटर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, उनकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, प्लस उनके वर्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई 2 इम्पोर्टेंट वर्क्स के नाम बताइए। सो ये आपको याद करने होते हैं। उसके बाद ये जो पोइम है इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ये जो पोइम है द विलेज स्कूल मास्टर जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है, ये किस बारे में है और इस पोइम का थीम क्या है। सबसे पहले इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डेजर्टेड विलेज, जिसका जिक्र हमने पिछली स्लाइड में किया, जो इनका एक इनकी लॉन्ग पोइम है जिसका डेजर्टेड विलेज पोइम बाय डॉक्टर गोल्डस्मिथ। तो उस वर्क में से कुछ लाइनें निकाल के एक पोएम के रूप में हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है। जैसे हमने डॉक्टर फोस्टस में से कुछ लाइनों को निकाल के एक पोएम पढ़ी थी द फेस दैट लॉन्च्ड थाउजेंड शिप, उसी प्रकार से दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बिगर नरेटिव लिरिक द डेजर्टेड विलेज। उसमें से ये एक्सट्रैक्ट जो है द विलेज स्कूल मास्टर के नाम से हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है। So it is also a lively and vivid imagery of village Auburn in Ireland। आयरलैंड का ही एक गांव ऑबर्न, उस गांव की विविड और लाइवली, जीवंत और विविध प्रकार की जो इमेजरी है उसे इस पोएम में थोड़ा सा दिखाया गया है। इस विलेज स्कूल मास्टर जो उस व्यक्ति का करेक्टर भी यहाँ पेश किया गया है, उस करेक्टर के साथ सम ऑफ द इमेजरी फ्रॉम दैट विलेज दैट नॉस्टैल्जिक, क्योंकि जो पोइट हैं उनके बचपन से जुड़ा हुआ वो विलेज है। सो नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ इसे शो किया गया है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय पेस्टोरल बैलेड ट्रेडिशन। पेस्टोरल से मतलब होता है देहात से संबंधित, पास्टर से संबंधित। वैसे ये ग्रीक ट्रेडिशन से आता है पेस्टोरल। सो पेस्टोरल का मतलब देहात के बारे में लिखना, देहात जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसके बारे में बैलेड के रूप में लिखना। बैलेड एक जर्नल ऑफ पोइट्री है। ट्रेडिशन, उस ट्रेडिशन से, उस प्रथा से आता है इस प्रकार की पोएम लिखना, इंस्पायर होना कि आप गांव के बारे में एक बड़ी पोएम लिखें। और ये जो करेक्टर है द विलेज स्कूल मास्टर, गांव का एक पुराना मास्टर, गुरु, टीचर, उस टीचर के बारे में जो ये करेक्टर दिया गया है इसके बारे में बताया जाता है कि इट इज़ इंस्पायर्ड बाय मिस्टर टॉमस पैडी बायरन। टॉमस पैडी बायरन जो हैं वो खुद के, इनके जो हमारे पोइट हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, इनके टीचर हुआ करते थे जब ये लिसॉय में रहते थे, आयरलैंड में रहते थे। वहाँ जब ये पढ़ते थे तो इनके स्कूल टीचर थे मिस्टर टॉमस पैडी बायरन। सो उनके करेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए, इनके करेक्टर से इंस्पायर होते हुए इन्होंने यहाँ एक विलेज स्कूल मास्टर की इमेजरी, उनका करेक्टर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा इट इज़ द पोएम इज़ नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज़। उनके बचपन के जो दिन हैं, बहुत से लोग अपने बचपन को याद करके नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। जब आप अपने बीते हुए कल को याद करके उसके बारे में उदास होते हैं या मन ही मन खुश से होते हैं, सो उस फीलिंग को कहते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग। सो नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन है, अपने पास्ट में जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सो उस प्रकार की नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शंस हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन दिस पोएम।
इसके अलावा ये जो पोएम है इट इज़ रिटन इन क्लोज्ड कपलेट्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर के क्लोज्ड कपलेट्स में प्रस्तुत की गई। आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि पेंटामीटर जो है उसमें 5 पेंटा मीन्स 5 फीट होते हैं एक लाइन में, और प्रत्येक जो फीट है उसमें एक स्ट्रेस सिलेबल को स्ट्रेस सिलेबल फॉलो करता है अनस्ट्रेस सिलेबल को। सो यहाँ पे जो क्लोज्ड कपलेट्स हैं, कपलेट्स तो होती हैं जो लाइनें दोहों में हो, दो लाइनों के मतलब राइम स्कीम में हो, ए ए बी बी सी सी डी डी, इस प्रकार से। क्लोज्ड कपलेट्स जो हैं वो ये होती हैं कि दो ही लाइनें अपना सारा अर्थ लिए होती हैं, उसका अर्थ तीसरी लाइन में नहीं जाता। रन ऑन लाइन्स नहीं होती, रन ऑन लाइन्स होती हैं लेकिन उनका इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं किया जाता कि पहली 2 लाइनों का मायने तीसरी या दूसरी लाइन में चले जाएं। 2 लाइनें अपने आप में अलग मायने भी रखती हैं, अगर उन्हें अलग कर लिया जाए सो उससे पूरी पोएम के साथ संबंध तो होता है, लेकिन उनके ऐसा नहीं है कि उन 2 लाइनों को अगर अलग से पढ़ें तो उनका कोई अर्थ ना निकले। सो क्लोज्ड कपलेट्स जो है वो क्लोज मीनिंग वाली कपलेट्स होती हैं जिसमें 2 जो है आखिरी के शब्द जो है वो राइम किए जाते हैं, जैसे ए। उसके बारे में हम जब पोएम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसे समझेंगे। सो यहाँ तक हमने जाना कि जो पोइट हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, वो कौन थे, कहाँ आयरलैंड के वो रहने वाले थे और किस पीरियड से वो बिलोंग करते हैं, उस पीरियड में उन्होंने किस प्रकार की पोइट्री लिखी, उनके मुख्य वर्क्स के बारे में। और ये जो पोएम है वो